का पापी हो, जिसने जीवन भर पाप करे हो, उसके पाप भी क्षण भर में नष्ट कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी ने बोला, अच्छा तो कोई उदाहरण है, कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कृपा कर आप हमें वो कथा सुनाए जिसमें किसी पापी का पापों का नाश हुआ हो। तो सनकादि ऋषि कथा प्रारंभ करते हैं। इतिहासम पुराणम। इतिहास का मतलब क्या हुआ कि ये निश्चित रूप से हुआ। जैसे आजकल इंग्लिश में माइथोलॉजी कह देते हैं, तो माइथोलॉजी तो हो गया मिथ, जो मिथ है बस एक कल्पना है, पर ये माइथोलॉजी हमारा नहीं है, हम इतिहास कहते हैं। जैसे आजकल सनातन धर्म की बड़ी चर्चा है, तो ऐसा ना हो कि धर्म केवल पोस्ट तक रह जाए, यूट्यूब तक रह जाए, इंस्टा तक रह जाए। सनातन श्रेष्ठ क्यों है? अगर ये बात जानना हो तो ये समझिए कि सनातन धर्म है, रिलीजन नहीं, पंथ नहीं। जैसे इंग्लिश में धर्म के लिए कोई शब्द नहीं दिया गया तो उसको रिलीजन कह दिया गया। जो पंथ होता है वो उसकी कोई व्यक्ति स्थापना करता है। अमुक पंथ तो किसी व्यक्ति के माध्यम से वो स्थापित हुआ है। पर अगर आप सनातन धर्म को देखें और उनसे कहे कि स्थापित किसने किया, तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। जो हमारे वेद है वो अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखे, भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, किसी एक का नाम नहीं बता सकते। और पंथ की स्थापना होती है तो कोई समय होता है कि इस समय इस अमुक काल में ये पंथ स्थापित हुआ। पर सनातन का ऐसा कोई अमुक समय नहीं आप बोल सकते। जब सृष्टि नहीं थी तब भी ये थे, और जब सृष्टि विलीन हो जाएगी भगवान में तब भी रहेंगे। तो जो शब्दावली हम प्रयोग करते हैं उसके अर्थों को हमें समझना चाहिए। राम जी का प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में, तो सभी ने राम उत्सव मनाया, आप सबने भी मनाया होगा। तो अब जो राम राज्य है, राम जी तो हमें मिल गए राजा, पर उनकी लायक प्रजा भी बनना है। राम जी का राज्य कैसा है? न दरिद्र को न दुखी न दीना, सब नर करे परस्पर प्रीति। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है। सब एक दूसरे के पोषक है, कोई किसी का शोषक नहीं है। सब एक दूसरे के पूरक है, सब एक दूसरे के मित्र है, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। ये राम राज्य है। तो राम जी हमें राजा के रूप में मिले हैं, तो हमें उनके लायक प्रजा भी बनने का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी लंका में गए तो लंका कांड अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा है मंदिर मंदिर। लंका में कौन सा भला मंदिर रहा होगा? पर हनुमान जी भक्त हैं। दुर्जन के जगह में भी, ऐसी जगह जहां पे केवल दुश्मन है, वहां पर भी मंदिर ढूंढ लिया। और हम आपस में मनुष्य साथ में हैं, फिर भी एक सज्जन व्यक्ति नहीं ढूंढ पाते। कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उसकी खामियां ढूंढते हैं कि इसमें कोई कमी कैसे नहीं दिख रही। तो ऐसे स्वभाव से भी बचना है। हनुमान जी गए ऐसी जगह में जहां सब शत्रु हैं, शत्रु की नगरी, लेकिन तुलसीदास जी ने लिख दिया मंदिर मंदिर। अच्छा, ऐसी नगरी है जहां पे भयंकर भयंकर राक्षस है, वहां पे कोई सज्जन व्यक्ति कहाँ मिलता? पर हनुमान जी को देखिए, सज्जन व्यक्ति ढूंढ लिए, श्री विभीषण जी। तो ये सज्जन व्यक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचे खींचना चाहता है, हमेशा कमियां निकालना जानता है, ऐसा व्यक्ति बनने से बचना चाहिए। और ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। दुश्मनों के भी घर जाओ तो वहां पे भी सज्जनता को ढूंढ लो, सज्जन व्यक्ति को ढूंढ लो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो कथा में प्रवेश करते हैं। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा
कि कभी किसी पापों का विनाश भी किया है श्रीमद् भागवत कथा से? तो सूत जी ने बोला, एक बार नहीं, बार बार एक कथा हम आपको सुनाते हैं। इतिहासम पुराणम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इस इतिहास को सुनने से भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी थी एक, वहां पर एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव शर्मा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो पंडित जी का नाम था आत्मदेव शर्मा, उनकी पत्नी थी धुंधली। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी थे, सज्जन व्यक्ति थे, पर उनकी पत्नी उनके ही एकदम अपोजिट थी, कलप प्रिया। जहां एक दो जगह खटपट ना करा दी हो तो उस दिन भोजन नहीं पचता था। जहां लड़ाई देखने को ना मिले तो कहती थी आज मूड खराब हो गया। ऐसी कलप प्रिया थी। पर दुर्भाग्य से एक भी संतान नहीं थी। आत्मदेव जी को इतनी ग्लानि हुई कि एक भी संतान नहीं है। अरे जमीन जायद का मैं क्या करूं जब संतान ही नहीं है। तो दुख में इतने भर गए कि आज आत्महत्या करने जा रहे हैं, आत्महत्या करने चले गए। बड़े जोर जोर से वन में जाके रोने लगे कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। बगल से संत जा रहे थे। संत ने सोचा शायद कोई भगवान का नाम ले रहा हो, भगवान को याद कर रहा हो, इसलिए रो रहा है। इसलिए संत महात्मा आत्मदेव जी के पास आए।